हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं VSEPRT। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आपको बेसिकली मैंने ये बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या क्या इसकी प्रोसेस थी। अब इतने से तो काम चलने वाला है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके उसकी शेप भी बनानी पड़ेगी और उस शेप को बनाने के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अब इसको समझते हैं कि है क्या। जैसा कि इसका नाम ही लिखा हुआ है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, कि किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एलपी और बीपी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन लगाते हैं। क्यों रिपल्सन? तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या करेगा? रिपल्सन लगाने का काम करेगा। अब बात आ गई, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है, एलपी और बीपी। एलपी लोन पेयर, बीपी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात आ गई, पहला पॉइंट तो ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर इन वैलेंस सेल। ठीक है। अब बात करते हैं कि रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन कैसा रिपल्सन? जो वैलेंस सेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो उनमें जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है वो क्या रहता है? एलपी एलपी। जो अगर दो लोन पेयर है उनका रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब ये लोन पेयर का, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का। इसमें भी क्या होता है? तीन टाइप के रहते हैं। डबल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर डबल और सिंगल, और फिर सिंगल और सिंगल। ये यहां पर बॉन्ड पेयर की बात है। अब बात हुई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बॉन्ड पेयर में जो होता है ना, दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं, और लोन पेयर में क्या होते हैं? एकदम फ्री स्टेट में, एकदम प्योर स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स है। जो एकदम प्योर इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका रिपल्सन जो कंपैरेटिव क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और लोन पेयर में तो दो इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो चार इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। और बॉन्ड पेयर में भी क्या है? एक और एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक है, चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो रिपल्सन इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना भी क्या होता है? लोन पेयर का होता है। अब बात आ गई नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पहला तो क्या? रिपल्सन लगाते हैं। दूसरा क्या? रिपल्सन का ऑर्डर ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये कि रिपल्सन से होता क्या है? सो ड्यू टू दिस रिपल्सन क्या होगा? अगर ये रिपल्सन लगता है तो वहां पर जो उसकी शेप है जो मॉलिक्यूल की वो बिगड़ जाएगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी और साथ साथ में क्या होगा? बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज्ड, ये चेंज हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल की जो शेप चेंज होती है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, लोन पेयर रिपल्सन से, तो वो शेप कैसी होती है? तो वो शेप ध्यान से सुनिए, उन शेप को अपन दो पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन सी शेप? ध्यान से देखें। एक तो होती है शेप को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखें। एक होती है आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सेकंड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो वैसे तो ये क्लियर है कि लोन पेयर का रिपल्सन हुआ तो ज्योमेट्री चेंज होती है। ये जो पहला केस है, इस केस में क्या होता है? कोई भी लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। एक बात हो, इसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का दूसरा नाम, सिंपल वर्ड में इसको ज्योमेट्री भी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? शेप, और इसे बोलते हैं क्या? ज्योमेट्री। ये सिंपल वर्ड में है, बाकी करेक्ट नेम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में क्या कंसीडर करते हैं? लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं और बॉन्ड पेयर भी कंसीडर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपके पास है NH3, तो NH3 कुछ ऐसा है, ये N H और H।
अगर पूछा जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मैंने बोला लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब कंसीडर करने हैं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, टेट्राहेड। क्या रहेगी, टेट्राहेड। रीजन दोनों कंसीडर होते हैं ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक नाम ही पता है, इलेक्ट्रॉन सब टाइप के, चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर। अगर बात करें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो इस केस में केवल और केवल क्या कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करते हैं, लोन पेयर नहीं करते। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, जैसे सेम NH3 की बात करते हैं, तो ये आपका NH, H और H, इसका नाम क्या हुआ, केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं लेना है। तो उस केस में ज्योमेट्री, इस शेप के अंदर ये तीन पार्ट इंक्लूड होंगे, तो इसकी जो शेप होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन पिरामिड। क्या हो जाएगा ये, पिरामिडल शेप। सो NH3 की शेप पूछे तो क्या कहेंगे अपन, पिरामिडल। ज्योमेट्री पूछे तो क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। सेम वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सो ये यहां पर एक मैंने बेसिक पार्ट आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट और सुने, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल है आपके पास जिसके पास ना तो लोन पेयर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसके पास क्या है, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा केस, ऑल बॉन्ड आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो बॉन्ड जुड़े हो सेम एलिमेंट्स के बीच में है, तो इस प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी। ये तो है बेटा, लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, इस तरीके की शेप या ज्योमेट्री बनती है, उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। क्या कहेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। अगला पॉइंट, अगर ऐसी कोई शेप है जिसके पास में या तो लोन पेयर है, ठीक है ना, और ऑल बॉन्ड नॉट आइडेंटिकल, सारे बॉन्ड क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, तो उस केस में जो शेप या ज्योमेट्री बन रही है उसको क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। थोड़ा सा इन वर्डिंग की ध्यान में रखें, ये पहले वाले पॉइंट से अलग है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लोन पेयर जोड़ने के इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लोन पेयर नहीं लेने। अगर ऐसा केस आ जाता है आपके पास कि रेगुलर है या इर्रेगुलर, उस केस में क्या होना चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे सेम बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं, ये कहूं CH4, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेगुलर ज्योमेट्री। अगर कोई लोन पेयर आ जाता, जैसे NH3 है, पूछ ले NH3 ज्योमेट्री रेगुलर है या इर्रेगुलर, तो अपन क्या कहेंगे, इर्रेगुलर। रीजन, उसके पास लोन पेयर आ गया क्योंकि इसकी शेप थोड़ी बदल गई है। सो अब देखिए कि VSEPRT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है, तो देखें ध्यान से। इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन अपन कंसीडर करेंगे sp, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर। बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री केवल एक ही रहती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें लोन पेयर आ जाते हैं, जितने लोन पेयर बढ़ेंगे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो अलग अलग टाइप के आपको शेप्स मिलती है। तो यहां पर इसका एक ही केस हो सकता है AB2, मतलब A के साथ में दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, एकदम लीनियर। क्लियर। सेकंड केस बात करते हैं sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका पहला केस ये कि AB3, मतलब A के साथ तीन भी जुड़े हुए हैं, तो उस केस में ये क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर लोन पेयर नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम रहेगी। AB2L, इसका मतलब A के साथ दो बॉन्ड है, एक लोन पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। तो ये शेप कैसी बन गई, इसको उल्टा बनाएंगे तो वी शेप बन गई, थोड़ी मुड़ी हुई है इसलिए इसको बेंड शेप बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको एंगुलर शेप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एंगल पर मुड़ी हुई है। नेक्स्ट बात करें sp3। sp3 में बात करें ज्योमेट्री, चार बॉन्ड बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल, जो इसका पहला केस रहता है AB4, चारों के चारों बॉन्ड है तो ये टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ गया उस केस में क्या हो जाती है, पिरामिडल शेप। ठीक है, अगर दो लोन पेयर आ गए तो उस केस में बिल्कुल ऐसी ही मॉलिक्यूलर शेप रहेगी, कौन सी,
वी शेप या फिर बैंड शेप। एक बार रोक दे। तो देखिए अब sp sp2 sp3 हो चुका है। नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री होती है क्या रहती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप के अंदर देखिए ये केस है सारे अपने पास। सबसे पहला क्या है, AB5। AB5 में क्या होता है, इस तरीके से 5 यूनिट जुड़ जाती है। ठीक है, इस शेप की अगर मैं बात करूं तो देखिए AB5 आपके पास किस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, 3 तो एक प्लेन के अंदर है ये। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे की साइड इस तरीके से। देखिए ये इसकी क्या है, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री है ये, जिसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ऊपर से इनके साथ क्या बना रहा है, एक पिरामिड बना रहा है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिड है। ऊपर की साइड भी एक पिरामिड इस तरीके से, नीचे की साइड से भी एक पिरामिड, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल। 2 पिरामिड है, बाय पिरामिड। नेक्स्ट है सीसो से, एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर कहां से हटेगा, ये जो यहां पर 3 है तो ये हटेंगे, तो ये क्या हो, सीसो बन जाता है। सीसो क्या होता है, एक झूला होता है, जैसे पार्क में देखा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पर पार्क में, यहाँ पर बच्चा बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो इस तरीके से झूलने का काम करता है। ये होता है सीसो से। नेक्स्ट है AB3L2। तो आपके पास ये थे, अब यहां पर क्या करेगा, मैं इसको हटा देता हूं उसी प्लेन से। तो यहां पर जो 2 लोन पेयर है, इसको रिपल्सन लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इस एंगल पे मुड़ जाता है। मुड़ने के कारण जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, बेंट टी शेप। क्या बनेगी, बेंट टी शेप। नेक्स्ट है AB2L3। 3 लोन पेयर है, उस केस में ये भी हटेगा। 3 लोन पेयर है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों लोन पेयर एकदम इक्वल रिपल्सन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर शेप। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं, AB5। AB5 को सिंपल रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए कैसे, बिना मार्कर की हेल्प से। A के साथ में 3 बॉन्ड, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। ठीक है ना, ये यहां पर ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। एक लोन पेयर इसी प्लेन से हटाओ तो 2 यहां पर रह गए, 2 यहां पर रह गए सीसो से। अगर एक और हटाना है, यहां से हटा दो तो 2 ये रहे, एक मतलब इस साइड रहेगा बेंटी से। 2 है तो बिल्कुल सीधे, तो क्या होगा, लीनियर। अगला केस है आपके पास sp3d2। sp3d2 के अंदर देखिए क्या है, 6 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, जिसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है, ओक्टाहेड्रल। तो ओक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये 4 एक प्लेन में जुड़े हुए हैं। कहां पर जुड़े हुए हैं, एक प्लेन के अंदर। देखिए चारों के चारों एक प्लेन पे है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अगर मैं बात करूं कि ये 2 बॉन्ड है, ये कैसे जुड़ेंगे इसके साथ, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। इसमें टोटल 8 फेस होती है। कैसे, ये वो ऊपर की साइड जो है, मैं नीचे की साइड से बात कर लेता हूं। ये जो नीचे की साइड है, ये इसके साथ बॉन्ड एंगल, इसके साथ 4 फेस ऊपर जुड़ी, 4 नीचे जुड़ी, इसलिए क्या होगा, ये 8 फेस है, तो ओक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं। अगले में एक लोन पेयर हटाना, मान लीजिए मैंने ऊपर वाला हटा दिया, तो उस केस में ये ज्योमेट्री कैसी बनेगी बताइए। नीचे के साइड में एक पिरामिड बन रहा है, तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर और पिरामिड। नेक्स्ट केस AB4L2। इसका मतलब क्या है, 2 लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर हटा दो तो ये क्या होगा, एकदम स्क्वायर प्लेनर हो गया। कैसी शेप आ गई, स्क्वायर प्लेनर। सो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। अपने पास क्या, sp3d3। इसकी जो बेसिक ज्योमेट्री है उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिड। सबसे पहले अगर बात करें कौन सा केस, AB7। इसमें क्या, 7 बॉन्ड पेयर है। ए के साथ एक ही प्लेन में कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 5 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। और एक क्या है, ऊपर और एक नीचे। तो देखिए 5 बॉन्ड, ये एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं क्या, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। मतलब 5 प्लेन में आ गए और एक ऊपर की साइड जाएगा तो 500 के साथ जो बॉन्ड बनेगा, तो पिरामिड ऊपर बन गया, नीचे बन गया, तो इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिड। नेक्स्ट है AB6 है। 5 एक प्लेन में थे, एक ऊपर और एक नीचे। अब जो इसमें एक बॉन्ड हटता है वो कहां से हटता है, जहां पर 5 एक प्लेन में थे। मान लीजिए 5 एक अंगूठे वाले, तो इसको हटा दिया।
अब 4 एक प्लेन में बचे, एक ऊपर और एक नीचे। याद कीजिए बेटा, अपन ने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यही किया था, एक ऊपर एक नीचे 4 एक प्लेन में, लेकिन वो एकदम सिमेट्रिक था, कोई लोन पेयर नहीं था, गड़बड़ी नहीं हुई थी, उसको ऑक्टाहेड्रल कहा था। लेकिन यहां पर एक लोन पेयर आ गया तो गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन ये आ गया कि लोन पेयर रहता कहां है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 जो एक प्लेन में है, उसी में से मान ली मैंने 2 एक प्लेन में है, और एक कहां है, ऊपर की साइड वाला जो बॉन्ड, ठीक है ना, एक ऊपर की साइड। तो यहां पर क्या हुआ, इनके बीच में जो जगह है, उस जगह में क्या रहता है, एक लोन पेयर लाई करता है, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। नेक्स्ट है AB5L2। इसमें क्या होगा, पांचों के पांचों एक प्लेन में, एक लोन पेयर ऊपर नीचे। अब आप कहोगे सर उसी प्लेन में से हटा दे 2 लोन पेयर, लास्ट टाइम किस गए, ऐसा नहीं करते। क्यों ऐसा इसलिए नहीं करते, क्योंकि ऊपर नीचे वाले हटाए हैं तो रिपल्सन कम से कम लगेगा, कम से कम रिपल्सन लगेगा, इसलिए वो ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये हुआ आपका पेंटागोनल प्लेन। तो ये था आज की क्लास का VSEPRT थ्योरी। थैंक यू।